हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आज का दिन कुछ ठीक है, खास ही गया होगा। यस डेफिनेटली, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ज्यादा मजेदार गया, बट यस डेफिनेटली बाजार में जब एक दायरे में ट्रेडिंग होने लग जाए ना, तो ट्रेड बनती नहीं है, वो ज्यादा मूवमेंट प्ले नहीं कर पाते। यही सबसे बड़ा इश्यू है। और आज के दिन जो मॉर्निंग का जो दायरा रहा वो सिर्फ 17,100 से 17,000 का रहा, 17,100 से 17,000। एंड इन द मार्केट यस आखिरी एक डेढ़ घंटे में बाजार ने 17,000 के लेवल्स को तोड़ा। ये करेक्शन हमें लेके गया एग्जैक्टली 200 डेमा, जो कि प्लेस था एग्जैक्टली 16,880 के लेवल्स पे। हालांकि वहीं पे हमने क्लोजिंग भी दी है। हालांकि एक चीज तो देखने वाली बात है, हमने पिछले एक हफ्ते से सिर्फ 17,200 से लेकर के 16,800 रुपए के दायरे में ही ट्रेडिंग की है। कोई खास बड़ा मोमेंटम हमने आइदर साइड नहीं देखा। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि बाजार एक तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेव कर रहा है। और मेरा भी यही मानना है 17,200 का लेवल निकल जाए तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मुझे देखने मिल सकती है। ये तेजी मुझे दोबारा कहने की 17,355 जो कि एक्जैक्टली 20 डे में होल्ड करता है। डेफिनेटली एक नेक्स्ट कॉलेटर जो कि 17,500 के लेवल्स पे देखने मिलता है, वहां तक लेके जाता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज 16,200 का लेवल टूट जाए, 16,800 का लेवल टूट जाए, एक्जैक्टली 200 डिमा के नीचे स्लिप हो जाए, तो 16,750 के से लेकर के 16,500 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। राइट, बट जब तक हम 17,200 से लेकर के 16,800 पे थोड़ा बाजार इंडिसिसिव है। और आज के दिन कहीं ना कहीं यस डेफिनेटली फेड की इमरजेंसी मीट है। लेट्स सी उसमें क्या आउटकम देखने मिलता है, बट ये चीज पहले से भी देखने मिल रही है। मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बट यूएस मार्केट इस चीज को देखते हुए तेजी दिखा रहा है और कुछ भी नहीं। राइट, सो आज के दिन एक अच्छे खासा मोमेंटम है, इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी भी 17,000 के ऊपर दोबारा होल्ड करता हुआ दिख रहा है। सो हम पिछले एक हफ्ते से वही करते हुए दिख रहे हैं। राइट, तो कल के ट्रेडिंग सेशन की बात कर लेते हैं। तो कल के लिए भी दायरा सेम ही रहने वाला है जो आज के दिन रहा था। सो 17,100 विल बी योर 17,060 विल बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस, जो कि मेरे सेकंड हाफ के हाईस थे। एंड सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा 17,100 का रहेगा। मेरा ये मानना है कल के दिन 17,100 या 17,120 के ऊपर होल्ड करता हुआ दिखे तो तेजी करो। कहां तक तेजी करनी चाहिए? यस डेफिनेटली फॉर द गैप, जो आपने गैप पेंडिंग रखा था, एक्जैक्टली बेरिश गैप था 26 सितंबर का, वो फिल होता हुआ दिख सकता है। ये ऑलमोस्ट आप मान के चलो 140 पॉइंट का है, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। और मीनिंगफुली अगर मैं ध्यान से अगर इन लेवल्स पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर मैं मार्क करूं, तो हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आता है एक्जैक्टली वो 17,080 के लेवल्स पे ही आता है। तो मोटा मोटी अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो 17,100, तो अगर 17,120 का लेवल निकले तो तेजी करिए। हमारा 10 डेमा जो आता है वो आता है 17,180 के लेवल्स पे, और 20 डेमा जो आता है वो आता है 17,340 के लेवल्स पे। मीनिंगफुली वी कैन फिल इट्स दैट गैप, जो कि एग्जैक्टली हमारा 26 सितंबर का है। तो मैंने क्या बताया, 17,100 के लेवल्स के ऊपर निकले, अपने सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाए तो प्ले करिए इसे 17,350 तक के टारगेट्स के लिए। मेरा ये मानना है एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरी वापस आती हुई दिख सकती है, तेजी आती हुई दिख सकती है। और इसमें थोड़ा सा जान डालने के लिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है। लेट मी गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम गाइस। और इसका रेफरेंस एग्जैक्टली मैंने ले रखा है, इस ट्रेंड लाइन का वो ले रखा है मैंने आपके 20 सितंबर के हाइस का और 22 सितंबर के हाइस। और रिजेक्शन भी मुझे जो देखने को मिला था रिसेंटली 30 सितंबर को इसी लेवल से देखने को मिला था। तो एक डबल कंफर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इफ वी ब्रेक 17,120, इफ वी ब्रेक दिस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन, यस वी कैन प्ले अ शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड 17,350 इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग आल्सो। बात करें आप डाउनसाइड की, तो मेरे लिए फर्स्ट बेस जो रहने वाला है 16,900 का लेवल रहेगा। तो मेरे पे सेकंड बेस जो बन के आएगा वो रहेगा 16,860, जो कि एक्जैक्टली 200 डेमा के नीचे है। तो मैं तो ये कहूंगा सेकंड बेस अगर टूट जाता है, 16,860 का लेवल टूट जाता है, तो मेरे लिए जो पहला टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा एक्जैक्टली आपका 30 सितंबर का लो, जो कि प्लेस्ड है 16,750 के लेवल्स पे। और मैं ये बात मान लूंगा 17,800 के नीचे कि यस आई हैव टू प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 16,500। ऑलराइट, तो हम 16,500 के लिए प्ले करेंगे। मेरा यही मानना है 16,000 17,000 के बाद जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलती है 16,500 का ही लेवल है गाइस। ऑलराइट, तो यू कैन एक्सपेक्ट 16,500 लेवल्स बिलो 200 डेमा, बिलो 16,800 लाइक गाइस। ओके, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज के दिन कुछ खास देखने को नहीं मिला। आज के दिन तो ऐसा लग रहा था बैंक निफ्टी एकदम डेड ही है। 38,500 के आसपास ही ट्रेड किया इसने पूरे फर्स्ट हाफ। एंड देन जो लो लगाए थे इसने फर्स्ट हाफ में कहने की 38,150 के लेवल्स, वो लेवल्स इसने आखिरी घंटों में तोड़े। और फिर ये गिरावट कहने की 38,000 का लेवल, जो कि एक इमीडिएट पुट राइटर का एरिया था, उन्हीं लेवल्स पे हम बेस बनाते हुए दिखे। अब यही लेवल मेरे लिए कल के दिन सपोर्ट की तरह काम करेगा। और आज का जो रेजिस्टेंस था, यही मेरे लिए कल के दिन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सीधे मुंह अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहने वाला है गाइस, मैं दायरे की बात कर लेता हूं।
तो दायरा जो रहेगा वो 38,500 से लेकर के 38,000 का रहेगा। ये 500 पॉइंट की रेंज में कहीं ना कहीं बाजार खुलता हुआ दिखेगा, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपका रहने वाला है गाइस वो रहेगा 38,380 का लेवल। सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आने वाला है वो इट सिर्फ पुट राइट कॉलेटर एरिया जो कि है 38,500 का लेवल। मेरा भी यही मानना है कि अगर हम 38,500 के ऊपर दोबारा निकलते हैं तो ये तेजी मुझे कहने के अपने 30 सितंबर के हाइस जो कि एग्जैक्टली 38,800 का लेवल है वो मेरा पहला टारगेट होगा। एंड माय सेकंड टारगेट विल बी माय जो रहेगा वो रहेगा 39,200 का लेवल, 39,000 के ऊपर 39,200 का लेवल, दैट विल माय सेकंड टारगेट जो कि एक्जैक्टली मेरा 26 सितंबर का हाई है। और कहीं ना कहीं गैप फिलिंग के सेंस में ये तेजी तूल पकड़ सकती है 39,600 के लेवल्स तक। ये गैप एग्जैक्टली 290 पॉइंट्स का, वो गैप सेटल आउट होता हुआ देख सकता है। कहने का मतलब है कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है जो कि पेंडिंग पड़ी है बाजार में इतनी लगातार गिरावट के बाद। आरबीआई गवर्नर की जो स्पीच थी उसके बाद तो तेजी देखने को मिली, दोबारा एक तेजी आती हुई दिख सकती है। और इस चीज में जान डालने के लिए जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे यूज कर रखी है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जिसका रेफरेंस 20 सितंबर के हाई से 22 सितंबर के हाई से, और कहीं ना कहीं रिसेंटली इसने इन्हीं लेवल से करेक्शन दिया था 30 सितंबर के लेवल से। ऑलराइट, तो ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है और आपका 35,000 का लेवल अगर टूट जाता है, अगर ये रेजिस्टेंस जोन अगर निकल जाता है, तो मैं तो यही कहूंगा तेजी करके चलिए। तेजी आपको 38,800 39,000 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। वहीं पर अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो आपके लिए जो डाउन साइड का लेवल रहेगा वो रहेगा 38,000 का लेवल। अगर ये 38,000 मैं अगर रजिस्टर अगर बात करूं दोनों जोन की, तो फर्स्ट बेस जो रहेगा 38,060 का, सेकंड जोन जो रहने वाला है 39,972 जो कि एग्जैक्टली आज के लो हैं। तो अगर ये लेवल अगर आपका टूट जाता है तो एक कंफर्मेशन की जरूरत होगी इस ट्रेंड लाइन की। तो ट्रेंड लाइन आखिर कहां से बना ली मैंने, लेट्स गो टू आवरली बेसिस। आवरली बेसिस में चलते हैं और इस ट्रेंड लाइन को समझते हैं। इस ट्रेंड लाइन का जो रेफरेंस ले रखा है मैंने एग्जैक्टली आपके 20 जून के लो से और कहीं ना कहीं 30 जून के लो से ले रखा है। और रिसेंटली इसी ट्रेंड लाइन से हमने आज के दिन सपोर्ट लिया। रिसेंटली क्या, यस डेफिनेटली ये 30 सितंबर के लोज हैं जहां से हमने बाउंस बैक जनरेट किया। और मेरा भी यही मानना है कि अगर 38,000 का लेवल टूट जाए तो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आना जरूरी है। तो अगर आपको ये फॉलिंग ट्रेंड, अगर ये राइजिंग ट्रेंड लाइन टूटती हुई दिखे तो आपका पहला टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 37,500 या 37,400 जो कि एग्जैक्टली मेरे 30 सितंबर के लोज हैं। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो सीधे सीधे गैप फिलिंग के सेंस में होगा 37,000 का लेवल और 36,800, 37,000 एंड 36,800, दैट विल बी योर सेकंड टारगेट। मैंने जैसे ही कहा कि अगर हम 38,000 के नीचे स्लिप होगा इसका मतलब यही है कि आप बाजार अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज 38,500 के लेवल्स निकल जाते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट सम शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड 39,000 लेवल्स। ओके, बाकी मीनिंगफुली अगर मैं डेली एक्सटेंशन एवरेज की बात करूं तो मेरा 100 डेमा जो आता है वो आता है 37,650 के लेवल्स पे। ऑलराइट, ये लेवल अगर चला जाता है, 100 डेमा चला जाता है तो वी कैन अप्रोच 200 डेमा, चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से, लेवल सेम ही आ रहे हैं। तो 36,800 लेवल जो कि 200 डेमा है वहां तक हम अप्रोच कर सकते हैं गाइस, 200 डेमा तक जाते हुए देख सकते हैं। तो आई होप आपको दायरा क्लियर हो गया होगा, लेवल्स भी क्लियर हो गए होंगे कि लेवल से आपको ट्रेड करके चलनी है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। सो शुरुआत करना चाहूंगा यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन से। सो अगर मैं निफ्टी ऑप्शन चेन में देखूं तो आज के दिन एक चीज तो देखने को जरूर मिली, 16,500, 16,700, 16,800 इन तीनों स्ट्राइक प्राइसेस में आज के दिन अच्छी खासी पुट की अनवाइंडिंग देखने को मिली है। और शिफ्ट होते हुए मैंने देखा है इनको 17,000 के लेवल्स पे, जहां पे 44,60,000 तो आई देखने को मिलता है गाइस। बाकी अगर मैं पुट साइड कॉल साइड पे भी देखूं तो इनके डिफरेंस में 17,000, 17,100, 17,200 इन सब में अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। मीनिंगफुली 17,000, 17,100 के लेवल्स में, और टेक्निकल बेसिस से मैंने बताया भी कि 17,120 का लेवल जाए तो 17,200, 17,300 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा ओआई यानी कि 17,000, 17,100 ही होल्ड कर रहे हैं। तो ये हर्डल अगर कट गया तो यस डेफिनेटली वी कैन सी सम गुड अपसाइड, वी कैन सी सम शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 17,300 लेवल्स टुवर्ड 20 डे एक्सटेंशन एवरेज। ऑलराइट, सो बाकी हाँ, अगर दोबारा हम 16,800 अप्रोच करते हैं तो फिर से कहने की पुट राइटिंग मुझे 16,500, 16,700 के लेवल्स पे हावी होती हुई दिखेगी। बाकी आज के दिन यही चीज थोड़ी सरप्राइजिंग है कि लोअर लेवल्स के जो पुट राइटर्स वो गायब होते हुए दिखे और 17,000 की तरफ शिफ्ट होते दिखते हैं। तो इस चीज से ये चीज इंडिकेट होती है कि अगर कल के दिन हम 17,120 के लेवल निकाल देते हैं तो तेजी देखने को जरूर मिलेगी। ऑलराइट, इस चीज के लिए पुट राइटर पहले से तैयार बैठा हुआ है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी में भी अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में डेटा में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। 38,000 का लेवल आज के लिए एक टसल पॉइंट था, कॉलेटर भी बैठा है, पुट राइटर भी बैठा है। और पुट साइड की बात करो तो 16 लाख का आई, तो कॉल साइड के लेवल्स पे 11,80,000 का आई। बट इमीडिएट बेसिस पे 38,000 विल बी
पुट राइटिंग दैट विल बी इमीडिएट सपोर्ट, ऑलराइट। इसके बाद जो यहाँ पे पुट राइटिंग देखने मिलती है 37,500 के लेवल्स पे, यही आपका नेक्स्ट स्टॉप होगा इफ वी ब्रेक 38,000 लेवल्स। ओके, 38,000 विल बी इमीडिएट सपोर्ट फॉर टुमारो गाइस। बाकी 38,500 का लेवल ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। ये गया तो आज के दिन एक चीज सरप्राइजिंगली मुझे देखने को मिली है 39,000 के लेवल्स पे, यानी कि 39,000 के लेवल्स पे आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली है। ऑलराइट, ये बहुत सरप्राइजिंग है, मतलब 38,500 गया तो हम 39,000 के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। लेट्स सी इफ वी होल्ड अबव 38,500, यस डेफिनेटली वी कैन हिट 39,000 लेवल्स। या बाकी 38,000 के लेवल्स पे और 37,500 के लेवल्स पे यहाँ पे भी कुछ अनवाइंडिंग देखने को मिली है, बट दायरे में अभी तक बदलाव नहीं आया है। 38,000 से 38,500 ही है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस। ग्लोबल इंडिसेस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मनी कंट्रोल मैंने ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। आज के दिन नैस्डैक में 1.5% की बढ़त के साथ तेजी देखने को मिल रही है, तो वहीं पे यूरोप मार्केट भी जो कमजोरी में ट्रेड कर रहा था दोपहर में, वो कहने की अब तेजी में उतरता हुआ दिख रहा है। लगभग एफटीएससी 17 पॉइंट के साथ, सीएससी 24 पॉइंट के साथ, वहीं डेक्स 90 पॉइंट्स की बढ़त के साथ तेजी करता हुआ दिख रहा है। वहीं एशियन बाजारों की बात करें तो एशियन बाजार इन रेड पिछले दिन की गिरावट को देखते हुए, वहीं एसएक्स निफ्टी की बात करें तो यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट की तेजी को देखते हुए 17,000 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ 1% की तेजी 150 पॉइंट का अपमूव देखने को मुझे मिलता हुआ दिख रहा है गाइस। तो ये बात हो गई आपके ग्लोबल इंडिसेस की। लेट्स गो टू एफआईज एंड डीआईज के डेटा। तो आज के दिन सरप्राइजिंगली आज के दिन एफआईज लगभग खरीद के ही गए हैं। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओवरऑल खरीदारी की, तो 167 करोड़ की खरीदारी देखने मिली, जिसमें एफआईज ने जो कंट्रीब्यूशन किया एक हफ्ते के बाद कमजोरी मंदी करने के बाद इन्होंने आज के दिन 590 करोड़ की खरीदारी की है। तो वहीं पे डीआईज ने एक हफ्ते की तेजी के बाद आज के दिन मंदी करके चले हैं, 423 करोड़ की 423 करोड़ की बिकवाली ये करके गए हैं आज के दिन। कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आज के दिन एफआईज का मूड फिर से बदलता हुआ जरूर दिखा है तेजी की तरफ, ये अच्छी बात है। ऑलराइट, लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो अगर मैं सबसे पहले चलूं नैस्डैक के चार्ट्स पे, तो नैस्डैक में के चार्ट्स पे उतना ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि जो फ्राइडे के सेशन में जो हमने रेंज देखी थी 10,850 से लेकर के कहने की 10,550, उसी दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यस डेफिनेटली ये तेजी कहीं ना कहीं हमारे बाजार को संभालने की कोशिश जरूर करेगी, बाकी उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं देखने को मिल रहा। ऑलराइट, वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में आज के दिन थोड़ी सी तेजी जरूर देखने को मिली, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और एक्जैक्टली हम अपने फ्राइडे के जो हाईस थे उन लेवल्स को स्ट्राइक करते हुए 39,380 के लेवल्स को, लेट्स सी इफ वी सस्टेन अबव 39,380 वी कैन 29 सितंबर गैप, जो कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट आई थिंक 100 पॉइंट्स का था, उससे ज्यादा नहीं है। ये कहने के 29,800 के लेवल्स तक लेके जा सकता है, बट ओवरऑल 30,000 विल बी बिगेस्ट रेजिस्टेंस फॉर दिस इंडिसेस। सो मेरा ये मानना है इस इंडेक्स के लिए 30,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। जब तक 30,000 नहीं जाएगा मैं एक एग्रेसिव बाइंग नहीं करूंगा, उछाल पे बिकवाली दोबारा देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, इस चीज के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। वी कैन प्ले जस्ट शॉर्ट कवरिंग गाइस। ऑलराइट, ओके, सो इसी के साथ गाइस आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो मेरा यही मानना है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, फ्लैट टू स्मॉल गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। दोबारा हम कल कहने के 17,000 के आसपास खुलते हुए दिख सकते हैं, बट आपको इतना ध्यान रखना 17,120 गया तो तेजी, 16,800 रुपए का लेवल टूटा या 16,850 का लेवल टूटा, अपने 200 EMA के नीचे स्लिप हुए तो मंदी करके चलना है। ऑलराइट, जब तक इस दायरे में है 17,100 17,800 तब तक आप थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करें, ठीक है। सो स्मॉल एक फ्लैट टू स्मॉल गैप अप की एक्सपेक्टेशन के साथ मैं इस स्लैश स्ट्रीम को यहीं खत्म करना चाहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, लव यू गाइस, एंड यस आपके कोई सजेशंस हैं, आपको कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Girls with their nails done now. Girls with their